अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अच्छा अमल कौन सा होता है जो हमारे खालिक की नज़र में अच्छा हो। और इसमें बाज़ दफ़ा इंसान को चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती लेकिन वो उसके लिए अच्छी नहीं होती, और कुछ चीज़ें इंसान को अच्छी नहीं लगती और वो उसके लिए खैर का बायस होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, कि एक चीज़ तुम्हें बहुत बुरी लगती है और वही तुम्हारे लिए अच्छी होती है। वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और एक चीज़ से तुम बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हें बहुत अच्छी लग रही होती है लेकिन वो तुम्हारे लिए शर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती, बाज़ औक़ात अल्लाह उसमें ही हमारे लिए खैर डाल देता है। और फिर जब बेटियों की बात आती है तो इसमें भी अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि तुम्हें अगर बेटियां नापसंद हैं तो हो सकता है कि बेटियों के होने में तुम्हारे लिए कितनी खैर हो और कितना बड़ा इनाम अल्लाह सुब्हान व तआला रखते हैं। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि बेटी जितनी हमदर्द होती है अपने माँ बाप की, जितनी खैर ख्वाह होती है, जितनी केयरिंग होती है, बेटा उतना नहीं होता। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें जो दीन दिया है, जो वो बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। तो जो हमारी दीन की नेमत है, इसमें हम देखते हैं कि औरतों को बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं और उनको आज़ादी दी गई, उनको राइट्स दिए गए, और उनमें सबसे पहला हक़ जो है वो जीने का हक़ है, जो दौर जाहिलियत में उससे छीन लिया जाता था और उसकी ज़िंदगी एट स्टेक होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था तो वो क्या करते थे कि गड्ढा खोद के रख लेते थे। बाज़ औक़ात बेटी के पैदा होने से पहले ही गड्ढा खुद चुका होता था और इंतज़ार में होते थे कि जैसे ही बेटी पैदा हो फ़ौरन उसको गड्ढे में डाल के दबा दिया जाए ज़िंदा। और बाज़ दफ़ा कुछ अरसे के बाद जब वो छोटी सी होती थी या चलने फिरने के काबिल हो जाती तो फिर जब मौका आता उसको दफन कर देते, उसको मार डालते। तो मनो मट्टी तले उसको दबा दिया जाता था और इतना बोझ होता था मट्टी का कि उसका सांस रुक जाता था और वो मर जाती थी। तो ये अरबों के यहाँ एक बहुत ही ज़ालिमाना रस्म थी। और एक और जगह अल्लाह ताला सूरह अन-नहल में फ़रमाते हैं व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, और जब उनमें से किसी एक को बेटी के पैदा होने की ख़बर दी जाती, खुशखबरी सुनाई जाती, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता और वो गम के घूंट पी कर रह जाता। यानी उसको शदीद तकलीफ़ होती थी जब बेटी की ख़बर सुनाई जाती। और आज भी आप देखें हमारे माशरे में कितनी दफ़ा होता है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसमें क्या करते हैं, किसी को बताते ही नहीं है कि बेटी पैदा हुई, गम मनाया जाता है और फिर उसके बाद माँ को ताने दिए जाते हैं कि बेटी तुमने क्यों पैदा की। और इसी तरह हम देखते हैं कि सूरह अन-नहल की अगली आयत में आता है, आयत 59 में, कि उस वक्त अल्लाह ताला यानी उस इंसान के बारे में फ़रमा रहे हैं कि फिर वो क्या सोचता है कि ज़िल्लत के साथ, रुसवाई के साथ उसे लिए रखे, यानी बेटी को पाले ज़िल्लत उठा के ज़िंदगी भर लोगों की नज़रों में गिर के, या फिर उसको मट्टी में दबा दे। तो उसके पास ये दो ऑप्शंस होती थी और उसमें से वो कौन सी ऑप्शंस को लेते थे कि जिसमें उस बच्ची को ज़िंदा मट्टी में दबा दिया जाता था। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस हरकत को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कंडेम्ड करते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारी सोसाइटी में किसी भी घराने में अगर बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लाड प्यार किसको किया जाता है? बेटी को किया जाता है। बेटी के नाज नखरे उठाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बात उसकी मानी जाती है, उसकी से होती है। और फिर हम इस्लाम में भी देखते हैं कि हमारा दीन जो है वो भी बहुत सारे राइट्स जो है वो बेटी को देता है। इसमें हमें एक हदीस मिलती है, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इसको रिवायत कर रही हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास एक औरत आई मांगने के लिए जिसके साथ 2 बच्चियां भी थीं, और उस वक्त हमारे घर में सवाए एक खजूर के कुछ भी नहीं था। अब आप इमेजिन करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखिए हमारे घरों में कितना कुछ होता है।
آپ فریج کھولیں، فریزر کھولیں، بعض اوقات 2 فریج ہوتے ہیں اور اس میں کتنا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی ہم ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، کم ہے، یہ نہیں ہے، کمی ہے، اس کی چیز کی کمی، اس چیز کی کمی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کہ کتنے صابر اور شاکر لوگ ہیں، آپ کا گھرانہ کتنا صابر اور شاکر ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو ایک کھجور تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اٹھا کے اس کو دے دی، اس نے ان کو آدھا آدھا کیا اور اپنی بیٹیوں کو دے دیا اور اس کے بعد چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے ان سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے سے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور پھر وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اس کے لیے جب وہ جہنم سے بچاؤ کا باعث ہوں گی۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا ایک ہمیں انسینٹیو ملتا ہے کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا باعث ہوں گی۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع پر بات کریں گے۔